ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हर तरफ खामोशी है, इंसान कहीं नजर नहीं आते, बस ठंड, लोहा और वीरानी। खालिद और सारा एक छोटी सी पनाहगाह में रहते हैं। यहाँ वो खुद को रोबोट्स से बचाते हैं। ये उनका छोटा सा घर है। रोज की तरह खालिद और सारा सामान ढूंढने निकले हैं, लेकिन हर कोने में खतरा छुपा हुआ है। ये कितना बड़ा निशान है? खालिद ने हैरत से कहा। सारा भी सोच में पड़ गई। ये किसी जानवर का है, लेकिन कैसा? झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत हुई। एक बहुत बड़ा साया, फिर दो आंखें चमके। सारा की सांस रुक गई। ये क्या है? सारा बोली, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये जख्मी है। खालिद ने हैरत से कहा, क्या ये मदद मांग रहा है? सारा ने पानी रखा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खालिद ने हल्के से सर हिलाया, वादा करते हैं। बेलू ने खामोशी से खाने को सूंघा, फिर आहिस्ता से खाने लगा। सारा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, ये बड़ा नहीं है। खालिद ने सर उठाकर कहा, रोबो आ रहा है। बेलू खड़ा हुआ। अब वो खामोश नहीं रहा। जैसे ही रोबोट हमला आवर हुआ, बेलू ने आगे बढ़कर इसे जमीन पर पटक दिया। सारा ने कहा, ज़र हमारी हिफाजत कर रहा है। बेलू कुछ नहीं बोला, बस आकर बच्चों के साथ बैठ गया। सारा ने कहा, ये अब हमारा दोस्त है। ये इंसानों की दुनिया थी, सारा ने कहा। बेलू ने ध्यान से तस्वीरें देखी, जैसे वो समझ रहा हो। रोबो वापस आ रहा है, छोटे रोबोट ने आखिरी सांस में कहा। खालिद ने सुना और नजरें बेलू से मिले। हमें तैयार होना होगा। खालिद ने पहली बार बेलू को हाथ लगाया। अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसने कहा। नक्शा पुरानी फैक्ट्री का था। यही रोबो की शुरुआत की जगह है, सारा ने कहा। खालिद बोला, वहीं जाकर हमें इसे रोकना होगा। खालिद ने नीचे देखा। अगर हम गिरे तो बच नहीं पाएंगे। सारा ने कहा, हम मत करो, बेलू हमारे साथ है। एक जोरदार आवाज आई। रोबोट हमला कर चुके थे। बेलू आगे बढ़ा और ड्रोन्स को गिरा दिया। खालिद बोला, ये अब सिर्फ हमारा नहीं, सबका जंग है। सारा ने कहा, बेलू तुम ये कर सकते हो। बेलू ने पल पर कदम रखा। हर लकड़ी की आवाज खौफ पैदा कर रही थी। खालिद ने आस्ता से दरवाजा खोला। यही है, रोबो की दुनिया का आगाज भी यहीं हुआ था, सारा ने आस्ता से कहा। ये रोबो पहले हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया था, सारा ने हैरत से कहा। बेलू ने एक पुरानी तस्वीर सूंघी। इसमें इंसान और रोबो साथ थे। स्क्रीन पर आवाज आई, मैं इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया हूं। सारा ने कहा, तो ये बदला कब? एक जोरदार धमाका हुआ। सारी फैक्ट्री हिलने लगी। खालिद चीखा, भागो। बेलू ने अपने जिस्म से बच्चों को बचाया। आसमान से रोशनी गिरी। रोबो नीचे उतरा। खालिद ने कहा, ये अब वही मुहाफिज नहीं रहा। सारा बोली, तुम भूल गए हो तुम क्यों बनाए गए थे। याद करो। रोबो की आंखें लम्हे भर को चमकने लगीं, जैसे कुछ याद आया हो। रोबो ने हाथ उठाया। बेलू ने धाड़ मारी। सारा ने बस एक तस्वीर दिखाई और वक्त रख सा गया। रोबो के चेहरे पर एक लम्हे को नरमी आई। इसके दिल में छिपी यादें जाग उठें। खालिद बोला, वो बदल रहा है। अचानक अंधेरे में रोशनी चमकी। दुश्मन रोबोट हमले के लिए तैयार थे। बेलू गुस्से से गरजा, अब हम तैयार हैं। बेलू ने एक लम्हे में फैसला किया। उसने बच्चों के सामने आकर खुद को कुर्बान कर दिया। सारा चिल्लाई, बेलू। रोबो ने सब कुछ देखा। बेलू की कुर्बानी ने इसका दिल जगा दिया। अब वो हमारे जैसा बन चुका था, एक दोस्त। सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर बेलू बेहस हरकत जमीन पर पड़ा था। सारा रो रही थी। बेलू उठो ना। सारा ने बेलू का हाथ थामा। या अल्लाह, इसे वापस भेज दे। खालिद ने आंखें बंद कर ली। खामोशी छा गई। अचानक बेलू ने हल्की सी सांस ली। सारा चीखी, वो जिंदा है। खालिद ने बेलू को गले लगा लिया। दुश्मन हार चुके थे, अब सिर्फ अमन था। सब ने वापसी का रास्ता पकड़ा, एक साथ, जैसे एक खानदान। रोबो बोला, मैं वादा करता हूं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सारा ने कहा, तुम भी हमारी तरह हो। एक नया दिन तुलू हुआ, रोशनी, उम्मीद और दोस्ती के साथ। सब ने दिल से महसूस किया, ये शुरुआत है किसी खूबसूरत सफर की। जब वो गांव पहुंचे, सब हैरान रह गए। एक रोबो दोस्त। सब ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया। सारा ने कहा, रोबो दुश्मन नहीं था, इसे बस मोहब्बत की जरूरत थी। खालिद मुस्कुराया, दिल बदल सकते हैं, बस कोई बदलने वाला चाहिए। अब रोबो तन्हा न था, इसके लिए घर बन रहा था, मोहब्बत का घर, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। सारा ने सबसे कहा, चाहे कोई इंसान हो, रीच या रोबोट, मोहब्बत सबको बदल सकती है।
पूरा गांव तालियां बजा उठा। गुरूब आफ्ताब ने एक नई सुबह का वादा दिया। 4 दोस्त, एक सबक और एक कहानी जो दिलों को छू गई।